तो हेलो मेरी जान, मेरा नाम है विधियान। आप देख रहे हो मार्वल ग्राम केंग द कॉन्करर एपिसोड नंबर 2। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा नेथेल को, जो कि केंग का ही एक अवतार है, जो कि एक प्राचीन पुस्तकालय खोज लेता है जहां उसकी मुलाकात होती है केंग से। और केंग नेथेल को 31 सेंचुरी से पोर्टल के जरिए 65 मिलियन बीसी में ले जाता है, ये विश्वास दिलवा करके कि जो गलतियां केंग ने करी है उनको वो रिपीट ना करे। और इसी दौरान नेथेल को ये एहसास होता है कि केंग तो उसको एक फेलियर की तरह देखता है और केंग उसको जेल जैसा लग रहा होता है। इसीलिए एक रात को वो केंग का सूट चुराकर पोर्टल के जरिए मिस्र में पहुंच जाता है, जहां रामाटाट का राज्य होता है। रामाटाट केंग का एक वर्जन है जो कि मिस्र पर राज करता है। और अब आगे हम देखते हैं नेथेल को, जो कि रामाटाट की सेना से लड़ रहा होता है और हमें बताता है कि 95 इयर्स के चौथे राजवंश के अंत में फेरो रामाटाट स्वर्ग से प्रकट हुआ, जिसने एक शपथ और चमत्कारी धातु और पत्थरों से मिस्र की पूरी भूमि पर अपना राज जमा लिया और चौथे राजवंश का अंत कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि रामाटाट की चमक विशाल थी, मैजिक अद्भुत, और उसके पास सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। आगे हम देखते हैं रामाटाट के एक सैनिक को, जो कि नेथेल का गला काट ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक तेज तलवार आती है और सैनिक को 2 टुकड़ों में काट देती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि उसकी नजर तुम पर है परदेसी, रामाटाट एक सन हो सकता है लेकिन तुमको मून ने याद किया है। उसके बाद हम देखते हैं कोंशु के अवतार को, जो कि सभी सैनिकों को मार के वहां से जाने लगता है। और तभी नेथेल पीछे से कहता है कि हे सुनो, मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि तुमको किसने भेजा है और आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो। तब मून नाइट बोलती है कि एक रात जो हमेशा सच बोलती है, तुम मुझे एक हीरो बोल सकते हो जो कि समय से परे है, आसमान से आई है और अंत करेगी एक ढोंगी के शासन का। और उसके बाद मून नाइट उसको रामाटाट का साम्राज्य दिखाती है और नेथेल कहता है कि ये सच में बुरा है। उसके बाद मून नाइट नेथेल को अपने साथ ले जाती है और यात्रा के दौरान नेथेल मून नाइट से कहता है कि रामाटाट कोई आम योद्धा नहीं है जिसका अंत तुम ऐसे ही कर दोगी। मेरी बातों का विश्वास करो, मैंने सालों से उसका अध्ययन किया है। और मून नाइट कहती है कि क्या उसने पूरी सृष्टि की संपूर्णता को अपना गुलाम बना लिया है। नेथेल कहता है कि मेरे पास बस ये टूटा हुआ सूट है उसकी वॉर मशीन से लड़ने के लिए। शायद मैं वो हीरो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रही हो, मैं कोई रीच रिचर्ड्स नहीं हूँ। और मून नाइट उसको शांत करके बोलती है कि अब हम फॉरगॉटन गॉड्स के घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो अपनी हार की बात अंतहीन मिट्टी में दबा दो। और उसके बाद मून नाइट उसको कोंशु की मूर्ति के सामने लेकर जाती है और कहती है कि सच बताओ सेलर ऑफ टाइम, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपनी उस परछाई से भागने की कोशिश कर रहा था जिसने मुझे झुकाया। और इस बात पर मून नाइट कहती है कि हर कोई किसी न किसी के आगे झुकता है, रवोना भी मून किंग के आगे झुकती है। और तब नेथेल रवोना नाम सुनकर शौक हो जाता है और मून नाइट अपना मास्क हटाकर कहती है कि हाँ मैं रवोना हूँ और मैं मून नाइट। और नेथेल भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि आई एम नेथेल द लॉस्ट। और रवोना कहती है कि इस जगह पर कोई नहीं होता, नेथेल अपने घुटनों पर बैठो, अपने दिल और दिमाग को खोलो और फिर देखो क्या होता है। उसके बाद नेथेल को हम कोंशु की मूर्ति के सामने देखते हैं, जो बता रहा है कि मैं गॉड्स पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैंने अपनी जीवन यात्रा में अनगिनत खोपड़ियों को कुचला है। पास्ट और फ्यूचर की बातें मेरे दिमाग में किसी नदी के बहर की तरह बह रही थी। नेथेल उन सभी बातों को याद करता है जो कि उसके लिए मायने रखती थी। एडी जो कि उसको 65 मिलियन बीसी में मिली थी, केंग के द्वारा रवोना को याद करते हुए और केंग के द्वारा किए गए सारे टॉर्चर को। नेथेल बताता है कि उस वक्त समय और यादें मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी। और तब नेथेनियल कसम खाता है कि मैं वो हीरो बनूंगा जो कि रवोना को मुझ में दिखता है। मैं रामाटाट को नीचे गिराने की शपथ लेता हूं और मरे हुए देवता की छाया में मैंने अपना बदला लिया, मैंने खुद को आयरन लेड में बदल लिया। और आगे हम देखते हैं कि नेथेनियल के पास अब एक सूट है जिसकी मदद से मून नाइट और आयरन लेड रामाटाट के साम्राज्य पर हमला शुरू कर देते हैं। नेथेनियल बताता है कि मुझे बचपन से रोमांच बहुत पसंद था और आखिर मुझे इन प्राचीन गलियों में वो मिल ही गया। जब आप जानते हो कि आज आपका आखिरी दिन हो सकता है, तब मैंने हंसना सीखा और ये जाना कि मौत के सामने दूसरों के दिल की धड़कन कैसे महसूस होती है। मैंने विद्रोह का रास्ता अपनाया और मुझे खुशियां मिली। और आगे हम देखते हैं रवोना और नेथेल को बात करते हुए। रवोना नेथेल से पूछती कि जहां से तुम गिरे थे क्या वो जगह तुम्हें याद है? और नेथेनियल कहता है कि जिस समय से मैं आया हूँ मुझे सब अच्छे से याद है, मैंने सभी विजेताओं के जीवन को अच्छे से पढ़ा है, लेकिन समस्या यही है आपको पहले से मालूम है कि आगे क्या क्या होने वाला है, लेकिन मैं इससे कहीं ज्यादा के लिए बना हूँ। ये बात मैं केंग के आने से पहले जानता था। और तब रवोना हमको बताती है कि मुझे तो इससे पहले का कुछ भी याद नहीं है, मेरे माता पिता कोंशु की देन थे और मेरी सारी यादें इस सनलाइट में कहीं गायब हो गई, अगर वो कभी थी तो। नेथेनियल कहता है कि क्या उसने तुम्हें रवोना नाम दिया? नहीं, ये मेरा है, ये हमेशा से मेरा ही था, लेकिन उसने मुझे तुमको दिया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और तब अपने छोरा छोरी किस करते हैं। और नेथेनियल बताता है कि केंग ने मुझे समझाया था कि कभी प्यार मत करना जब तक कि सब कुछ कॉन्कर ना कर लो, लेकिन शायद उसको प्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं था, शायद वो नफरत का ही प्राणी था। जब आप जवान हो जाते हो तो ये देखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को जन्म देता है। नेथेनियल हमें प्यार, क्रोध और नफरत के बारे में बता रहा है। नफरत और क्रोध हमें बुरा बना देती है, वहीं प्यार हमें जीना और खुश रहना सिखाता है। और इसी बीच रामाटाट की वॉर मशीन उन दोनों पर हमला कर देती है और उनको पकड़ के रामाटाट के सामने ले जाती है। और रामाटाट कहता है कि मैंने 1000 सालों
में लोगों के उद्धार के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया और मिस्र का राजा बना। तब रामाटाट गार्ड्स को कमांड देता है कि इस लड़की को प्लेजर गार्डन में ले जाओ और रवोना कहती है कि इससे पहले तुम मुझे टच करने की कोशिश भी करो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। रामाटाट कहता है कि बड़ी जान है तुम में, अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाता हूँ। और रामाटाट अपनी गन अल्ट्रा डाइडो से रवोना पर फायर करता है, जो कि किसी को भी उसका गुलाम बना सकती है। नेथेनियल हमको इसके बारे में और बताता है कि इच्छा विरोधी और गुलामी का हथियार था, ये कैंग का पहला हथियार था। और उसके बाद नथेनियल आग बबूला हो जाता है और रामाटाट कहता है कि रुक जाओ नथेनियल। नथेनियल गुस्से से कहता है कि मैं, हाँ तुम। रामाटाट कहता है कि अद्भुत है, मेरे पास इसकी कोई याद नहीं है, ये एक अलग वेरिएंट है या नया लूप और शायद तुमको मारना मुझे ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। और नथेनियल कहता है कि रामाटाट हमारी कहानी एक फुटनोट है, हमारी शुरुआत एक ही थी और तुम तो हमारा असली नाम भी जानते हो। इससे पहले कि तुम मेरा गला काटो इसके बारे में भी सोच लेना, शायद वो तुम्हारा ही गला हो। तब रामाटाट कहता है कि शुक्रिया तुमने मुझे ये सब कुछ बता दिया, शायद तुमको मारना जोखिम हो सकता है लेकिन तुमको यूज करना एक अच्छी रणनीति होगी। और रामाटाट नेथेनियल पर अपनी अल्ट्रा डाइडो गन से फायर कर देता है और कहता है कि शायद तुम वही हो जो आम लोग देवताओं से आशीर्वाद में मांगते हैं। और नेथेनियल हमको बताता है कि मैं बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो चुका था उस वक्त, ना तो रवोना लड़ सकती थी और ना ही मैं विद्रोह कर सकता था। तब रामाटाट नेथेनियल को कमांड देता है कि मेरे सामने जाओ मेरे सेंचुरियन और मेरी विशाल सेना का एक सेनापति के रूप में नेतृत्व करो। और नेथेनियल निराश होकर हमको बताता है कि एक बार फिर से मैं किंग द कॉन्करर की जेल में था और मुझे एहसास हुआ कि हीरोज का एकमात्र अंतर मौत है। लेकिन रामाटाट खुद को गॉड्स का किंग मान चुका था, जबकि कोंशु भी एक रात का सपना ही था। लेकिन रामाटाट की मौजूदगी के बावजूद भी मिस्र को पहले से एक लिविंग गॉड का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसका नाम एपोक्लिप्स था और जिसकी जीत सदियों तक चली। और उसके बाद एपोक्लिप्स और रामाटाट के बीच में घमासान युद्ध हो जाता है। और नेथेनियल हमको बताता है कि मैंने पहली बार प्राचीन युद्ध को जाना, जिसका अंत विरोधी की आखिरी चीख से होता था। नेथेनियल बताता है कि मुझे प्यार ने कमजोर बना दिया था, इसलिए मुझे नफरत होने लगी, लेकिन मुझे आगे एक रास्ता नजर आ रहा था। मेरा शरीर एक जेल था और कवच एक पिंजरा, जो कि कैंग की सत्ता से बचने के लिए काफी नहीं था। और मैंने कसम खाई कि मैं कैंग से बदला लेकर रहूंगा। और युद्ध खत्म होने के बाद नेथेनियल कैंग से बदला लेने के लिए मजबूर हो जाता है। उसकी आंखों में बस प्रतिशोध की भावना थी और वो रामाटाट के राज की तरफ चल देता है। और वहां जो देखता है हमको बताता है कि कैंग हार चुका था और प्राचीन सभ्यता की पूर्व स्थापना होनी थी। कैंग वहां से भाग चुका था, एपोक्लिप्स ने जो चाहा वो ले लिया और बाकी सब कुछ जला दिया। रवोना भी मर चुकी थी, उसका कोई भी नामो निशान मौजूद नहीं था, जैसे कि मिस्र के रेगिस्तान में कोई फुटप्रिंट खो गया हो। मैंने उस दिन अपने आप से एक झूठ बोला कि चांद की रोशनी में कोई नहीं खोता, लेकिन सच में तो रवोना जा चुकी थी। लेकिन कैंग जीवित था। अब वो फेरो नहीं बल्कि 31वीं सदी का वॉरलॉर्ड था और जल्दी 20वीं सदी को जीतने के लिए अपना पहला प्रयास करेगा। कैंग ने मेरे दिमाग में इस हमले की हर एक पॉसिबिलिटी को देखा था, ताकि जब मैं इसकी कोशिश करूं तो मैं सफल हो जाऊं। और इस तरह कैंग ने स्वयं ही विनाश का हथियार गाड़ा था। परंतु मैं एक बार ही टाइमलाइन को पार कर सकता था, लेकिन मैं कैंग को ऐसे जीतने भी नहीं दे सकता था और ना ही मुझे उसका परफेक्शन बनना था। और उसके बाद हम नेथेनियल को एपोक्लिप्स के सामने देखते हैं, जो कि कहता है कि मैं आपके पास बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूँ, आपके दुश्मन का दुश्मन, आपके पावर और मेरे विजडम के साथ हम कैंग का विनाश कर देंगे। और यहीं पर अपना एपिसोड 2 समाप्त होता है। और हाँ, प्लीज वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक डिसलाइक जो करना है करो। और हाँ, अगर मेरी इस छोटी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।